बाद स्वागत है आपका। बिहार में एनडीए की नई सरकार एक्शन मोड में है। अपराध और माफिया के खिलाफ सरकारी कार्रवाई बता रही है कि सरकार अब इन्हें बख्शने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। चौतरफा घेराबंदी की जा रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही कह दिया था कि बिहार के भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया को बख्शा नहीं जाएगा और अब ये बातें धरातल पर उतरता दिख रहा है। यह नई सरकार का एक्शन है। ट्रैक्टरों में लदे अवैध बालू के खिलाफ खनन विभाग के बड़े एक्शन की शुरुआत है। नई सरकार गठन के बाद लगातार अपराधियों पे पटना पुलिस का शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बात करें तो नई सरकार गठन के बाद लगातार अपराधियों, भू माफिया और अवैध बालू खनन पर पटना पुलिस की पैनी नजर है। बिहार में अवैध बालू खनन और उससे जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर खनन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। अवैध बालू खनन करने वाले बालू माफिया पर नकेल कसी जा रही है। पटना के पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास बालू मंडी बनाकर बालू की बिक्री करते 28 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया और उन पर 32 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। जो भी अवैध बालू वाले ट्रक थे, ट्रैक्टर थे, जिनमें ओवरलोडिंग थी और चालान नहीं था, उन सबको सीज किया गया है। इसमें टोटल 28 ट्रैक्टर सीज किए गए हैं। इसमें एफआईआर भी दर्ज किया गया है। ऐसी ही कार्रवाई भोजपुर जिले में भी की गई। चांदी थाना इलाके में अवैध बालू लदे 9 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। अवैध बालू पर इस कार्रवाई की जानकारी उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने दी। पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास बालू मंडी बनाकर अवैध बालू बिक्री करते हुए पाया गया। वहां अवैध बिक्री में जुटे 28 ट्रैक्टर को ट्रॉली सहित जब्त किया गया। इन नियमों के आधार पर जब्त किए गए ट्रैक्टर पर कुल 32 लाख रुपए का दंड अधिरोपित किया जाएगा। भोजपुर जिले के चांदी थाने में भी ऐसा ही एक सघन छापेमारी अभियान चलाया गया विभाग की ओर से, जिसमें अवैध बालू बिक्री में संलिप्त 9 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर एफआईआर दर्ज किया गया। मंत्री विजय सिन्हा ने बालू माफिया को साफ चेताया कि किसी भी कीमत पर अवैध खनन बर्दाश्त नहीं होगा। खनन विभाग के इंस्पेक्टर भी चेत जाएं और संबंधित थानों के थाना प्रभारी भी इस चेतावनी को समझ लें। उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाही का खामियाजा खनन विभाग कभी स्वीकार नहीं करेगा। सरकार की नीति और नीयत साफ है। अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस थाने क्षेत्र के अंदर ये गाड़ी पकड़ाई है, हमारे विभाग का जो इंस्पेक्टर है खनन विभाग का, उसका स्पष्टीकरण लेकर के उस पर हम कार्रवाई करेंगे और पुलिस विभाग भी उस थाने से स्पष्टीकरण लेके 24 घंटा के अंदर कार्रवाई करे। पुलिस की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का खामियाजा खनन विभाग कभी नहीं स्वीकारेगा। ये थाना प्रभारी की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। विजय सिन्हा खान एवं भूतत्व विभाग के साथ ही भूमि सुधार विभाग भी देख रहे हैं। उन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले माफिया को भी चेताया और कहा कि ऐसे लोगों पर बुलडोजर से भी बड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, बुलडोजर शब्द सुनने में बड़ा आनंदित करता है, लेकिन बुलडोजर हम हर बिहारी योद्धा के मन में लाना चाहते हैं। मेरा बुलडोजर 10,000 का इनाम जैसे खनन विभाग में हमने घोषित किया, तो बड़े बड़े बुलडोजर चलाने वाले लोग बिल के अंदर घुस गए हैं। हमारा बिहारी योद्धा जो सरकार की जमीन को अतिक्रमण किया है, उसका साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, हम उसको सम्मानित करेंगे। वो अभियान सेकेंड फेज में मार्च के बाद। पहले तो जो बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन के कारण लोग परेशान हैं, हम उसका समाधान करेंगे और आपका सहयोग मिलेगा तो बुलडोजर से भी बड़ा कार्रवाई सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने इस तरह के वातावरण बनाए हैं, प्रामाणिकता के साथ एक अंतर है। नई सरकार में अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है।
अवैध बालू खनन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा जाहिर है किसी भी शहर की सूरत बिगाड़ देते हैं। सिर्फ सूरत ही नहीं बिगाड़ती बल्कि कई बार सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के बाद भूमाफिया लोगों को बेच भी देते हैं, जो बाद में उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। सरकार का एक्शन तारीफ के काबिल है। इस एक्शन से भूमाफिया, खनन माफिया, बालू माफिया में हड़कंप मचा है। पटना से विवेक कुमार के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना।